जय हिंद दोस्तों। आइए क्लास 12वीं की हिंदी व्याकरण की रिपोर्ट प्रतिवेदन के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है और ये हमसे कैसे जुड़ा हुआ है, हम सबसे। ठीक है, आइए एक नजर डालते हैं। रिपोर्ट समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन की एक विशेष विधा है। इसके माध्यम से किसी घटना, समारोह या आंखों देखी किसी अन्य कार्यक्रम की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि दूरदर्शन दृश्य और श्रव्य दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करने वाला माध्यम होता है, इसके लिए आंखों देखी घटना का रिपोर्ट तैयार की जाती है, जबकि रेडियो में सुनने योग्य रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती है जिनका पालन करना आवश्यक होता है, जो कि ये है। ठीक है, समझते हैं रिपोर्ट होता क्या है। किसी विशेष घटना पे एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कम शब्दों में ही होती है, छोटे में ही पूर्ण। जैसे कि गागर में सागर भरने वाली, छोटे कम पंक्तियों, कम लाइनों में एक ऐसा मंतव्य जो कि सटीक हो, संक्षिप्त हो, पूर्ण हो, संतुलित हो, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो, और जिसपे जनता विश्वास करे कि हाँ, ये जो रिपोर्ट लिखा गया है ये सत्य है, उसके बारे में हम जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, उसे रिपोर्ट कहा गया है। रिपोर्टर अगर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसका रिपोर्ट बेअसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, संक्षिप्तता। खूब बड़ा और रिपोर्ट जो होगा वो उबाऊ होगा, जल्दी उसको कोई पसंद नहीं करेगा, और फिर उसमें जो मुख्य बातें होंगी वो नजरअंदाज हो जाएंगी। इसलिए रिपोर्ट हमेशा छोटे में ही लिखना और सुनना, देखना, पढ़ना पसंद किया जाता है। दूसरा है निष्पक्षता। रिपोर्ट लिखने वाला जो रिपोर्टर होता है वो किसी बिना भेदभाव के पक्ष या प्रतिपक्ष किसी एक को ज्यादा इम्पोर्टेंस या किसी को ज्यादा कम महत्व देना ये नहीं करना है, बल्कि उसको बराबर की भागीदारी में आलोचक बनना है। आलोचक वो होता है जो गुण और दोषों की विवेचना करे, एनालिसिस करे, गुण भी बताए अवगुण भी बताए, उस तरह का होना चाहिए। निष्पक्ष, एकदम साफ सुथरी छवि वाली बातें हो उस रिपोर्टर में। और सत्यता, सत्य हो, सत्य जो रहेगा वो ठीक रहेगा, क्योंकि असत्य जो चीज होगा वो कुछ दिनों बाद लोगों के द्वारा पसंद नहीं की जाती। जैसे मान लीजिए किसी पे आरोप लग रहा है, जब तक आरोप सिद्ध होगा तब तक जनमानस लोगों के बीच में ये भ्रम फैल जाएगा कि ये गलत है, बाद में पता चलेगा कि ये रिपोर्ट इस मीडिया के द्वारा जो दिया गया वो गलत है, तो धीरे धीरे विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। इसलिए सत्य की घटनाओं पे जब खरी उतर जाती है, काफी उसकी एडिटिंग अच्छे से हो जाती है, तब रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसलिए उसमें सत्य का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से पूर्णता, कोई भी रिपोर्ट पूरी होनी चाहिए, आधा अधूरा रिपोर्ट पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए पूर्णता उसमें होना जरूरी है। और पांचवा है संतुलित होना। संतुलित रहेगा तो संतुलित होने में क्या होता है कि हम सभी पक्षों, संतुलित में हम सभी पक्षों पे ध्यान दे पाते हैं कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कड़ी है जो हमसे छूट ना जाए। हर एक चीज पे हमको ध्यान देनी होती है, इसलिए उसका कुल मिला के एक संतुलित व्यवहार जो बैलेंस हो, सबको लेकर चले, उस तरह का रिपोर्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के ये कहना है कि कोई विशेष बात है उसको कम शब्दों में, कम अक्षरों में जनता के पास तक एक छोटी सी आलेख लिख के जाए, वो प्रतिवेदन लिख के जाए, वही रिपोर्ट है। और रिपोर्टर जो होते हैं उनको, रिपोर्ट लिखने वाले को इन 5 नियमों का पालन करना पड़ता है: संक्षिप्तता, निष्पक्षता, सत्यता, पूर्णता और संतुलित। इन सबों को पालन करते हुए रिपोर्ट लिखी जाती है। अब उदाहरण देंगे कि ये रिपोर्ट कैसे हम लिखेंगे। तो मान लो अभी हाल ही में एक घटना है, संदेश खाली जो बंगाल में एक जगह है, वहां महिलाओं की बहुत दुर्गति हो रही है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि जो क्रिमिनल है वो फरार है। तो ये उस पर मान लीजिए हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, तो करीब 100-150 शब्दों का एक रिपोर्ट हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ऐसे कई भी टॉपिक हो सकते हैं, आपका मन, आपका पसंद, अपने हिसाब से भी आप ले दे सकते हैं। ठीक है, आई होप रिपोर्ट के बारे में आपको ये जानकारी सही लगी होगी, इसके शॉर्ट ले लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय